अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 4, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, लेआउट ग्रिड वगैरह, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लासेस वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ें देखेंगे। ये स्ट्रक्चर इसी तरह ही बनाना है हमेशा जब भी आप लोगों ने काम करना है। सेक्शन, कंटेनर, रो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इसी तरह से डिस्कस करना है आप लोगों ने बनाना है। फिलहाल मैं ये चीज़ें उड़ा रहा हूँ। तो हम इसमें इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक इमेज का टैग सेम एज वही जैसे हम यूज़ करते हैं शुरू से, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे आपने IMG वो फोल्डर के अंदर जो आपका फोल्डर का नाम होगा वो फोल्डर का नाम देना, मेरा IMGS है। फिर स्लैश, फिर इसमें जो आपकी इमेज पड़ी हो वो लगानी है। यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लूँगा। आई थिंक सो आई वॉन्ट टू गेट इमेज लाइक just like this. I want to like this, use this one. तो ये बॉक्स मैं उठा के इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर रहा हूँ और इसका नाम मैं 01 कुछ भी रख दूंगा फ़िलहाल। उसके बाद जो है फिर इसका नाम चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपने और इसकी एक्सटेंशन वगैरह चेक करके आनी है। ओके, ये हमारे पास है .jpg में, और JPG के बाद इसका नाम जो है 01 है, फाइल का नाम। ठीक है, गुड हो गया। सो नेक्स्ट, अब इस इमेज को यूज़ करते हैं हम यहाँ पर मैंने लिखना है यहाँ पे .1 हाँ 01.jpg। ठीक है, सेव करके एक बार इसको चेक कर लें कि आपकी इमेज यहाँ पर शो हो गई है। यस, इट्स वर्किंग। अब इमेजेस की भी कुछ हमारे पास क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आप कुछ आर्ट वगैरह लिख लेते होते हैं, टेक्स्ट वगैरह अल्टरनेट जो लिखते हैं वो। और अब यहाँ पे आके हम इसको देते थे क्लास। तो सबसे पहले नंबर पे जो क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इमेज फुल विड्थ चाहिए तो जैसे शुरू से मैं बताता रहा हूँ, जो चीज़ आपको फुल विड्थ चाहिए उसके साथ आप फ्लूइड लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इमेज हाइफन FLUID, इमेज फ्लूइड। जस्ट इसको हमने सेव किया, सेव करके इसको आप रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो इट्स नॉट वर्किंग। सो देखते हैं क्यों नहीं वर्क कर रही है। तो आई थिंक सो डायरेक्ट ये क्लास काम नहीं करेगी, तो मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करके देखते हैं काम करती है या नहीं करती है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या बनाना है। कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर रो, कॉलम, फिर उसके अंदर आपने जो भी लिखा कंटेंट वगैरह लेना हो वो लेंगे। तो हम सेम एज वही बनाते हैं। ये हमने बना लिया यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसमें आके आप अपनी इमेज लगा देंगे, सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लें। अब ये कंटेनर के अंदर तो आ गई है, बट ये अभी भी फुल विड्थ नहीं जा रही है। तो कंट्रोल इंस्पेक्ट करके देखें कि इस इमेज पे क्लास है या नहीं है। क्लास लगी हुई है बट इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। सो ये काम करेगी इसके साथ। असल में इसके ऊपर होती है मैक्स विड्थ, तो मैक्स विड्थ के साथ जो हमें डायरेक्ट विड्थ भी तो देनी है ना। तो डायरेक्ट विड्थ यहाँ पे क्लास दे दें, W 100% 100 लिख देंगे, तो ये इमेज ऑटोमेटिकली देखें बड़ी हो गई है। अगर आपको ये इमेज छोटे साइज़ में चाहिए है तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लास आती है एक और। अब ये पीछे वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा कौन कौन सी क्लासेस में करवा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है इमेज थंबनेल। अब थंबनेल का मतलब क्या होता है, आपकी इमेज छोटे से साइज़ में शो होगी, जो इसका ओरिजिनल साइज़ था, या लाइक कह सकते हो छोटा सा साइज़ में जो है शो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्लास आती है एक राउंडेड की। लाइक ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इमेज को थोड़ा सा राउंड कर देती है, बॉर्डर टाइप बना देती है, बॉर्डर रेडियस टाइप दे देती है। ओके, अब राउंडेड है तो राउंडेड इसका बढ़ाएंगे थोड़ा, तो इसका रेडियस जो है थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, अगर इमेज को लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है, कहाँ पर आपने रखना है इसको, तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। सो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम फ्लॉट। फ्लॉट स्टार्ट तो पहले से है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंड लगा देता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इमेज एंड पे चली गई है। ओके, सो ये इमेज हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे चलेगी। अगर इमेज आपको सेंटर में चाहिए है तो सेंटर के लिए फ्लॉट सेंटर नहीं होता है। सेंटर के लिए हमें जो है यहाँ पर सेंटर इसको बनाना पड़ता है। तो लाइक इसको मैं यहाँ से ये सारी क्लासेस आप चूज़ कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो MX ऑटो ये वाली क्लास लगा के देखते हैं, होप सो ये सेंटर में आ जाए।
तो अभी सेंटर में इसलिए नहीं आई है बिकॉज इसको जो है पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह तो लगा ही नहीं हुआ, तो वो हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्लास और यूज़ हो जाती है, डिस्प्ले ब्लॉक। डी हाइफन ब्लॉक का मतलब होता है डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये देखें डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया उसने। CSS में हम देते थे हर टैग को ज़रूरी होता था, जैसे पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक लगाते थे, यहाँ पर भी ज़रूरी है। बट ये कुछ चीज़ें इसने पहले से लगाई होती हैं, तो कहीं पे ज़रूरत पड़ती है आपको डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक करने की, तो यहाँ पे आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं, डी ब्लॉक, डी इनलाइन ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। होपफुली इमेजेस का समझ आ गया होगा, इमेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में, और क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन सी क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट करना तो है। सो चलें इसको लास्ट पे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेबल। तो ये मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको आप जो है रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके चेक कर लीजिएगा। टेबल में कुछ भी मीन्स के वो मुश्किल नहीं है यहाँ पर। बस इसमें जो है आपको सेम एज वही चीज़ें ही यूज़ करनी है जैसे हम लाइक टेबल HTML CSS में बनाते हैं। बस इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें बस बनी बनाई मिल जाती हैं, कुछ क्लासेस वगैरह। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। तो अगर टेबल आपको समझ में नहीं आता है तो आप लेक्चर नंबर 6 में आप जो है देख सकते हैं, उसमें सारा टेबल जो है समझाया हुआ है। अगर आप लेक्चर ना मिले तो यहाँ पे ऊपर ये जो स्ट्रिप यहाँ पे होती है बनी हुई, यहाँ पर अक्सर जो है ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी लेक्चर पे ले जाएगा आपको। तो वहाँ से आप टेबल बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है टेबल बना लेता हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर आके हम इसकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। सो ये हम टेबल बना चुके हैं। टेबल यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेके आए हैं, और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल बना है। ओके, अब इसको बूटस्ट्रैप के थ्रू हम स्टाइल करते हैं और देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पर इसको आपने क्लास दे देनी है, ये टेबल है तो इसको आप क्लास दे देंगे टेबल की। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखें, इसको मैं एक बार एक्चुअल साइज पे ले, ये देखें ये इसका एक्चुअल साइज है। तो इसको हमने क्लास टेबल की दी है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली उसने हर चीज़ बना दी जो हम HTML के अंदर कर रहे थे। बॉर्डर देते थे, बॉर्डर कोलैप्स करते थे, फिर उनके रोज़ कॉलम को सेटिंग करके सेट करते थे। यहाँ पे हमें उसने हर चीज़ वेल मेंटेन करके दे दी, और बॉर्डर बॉटम्स भी लगा के दे दिए उसने ऑटोमेटिकली। सो ये जो है इसमें यूँ समझ सकते हैं कि बहुत आसान काम चल जाता है। सो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेबल हाइफन प्राइमरी। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखें, ये देखें प्राइमरी टेबल। लाइक इसमें फुल डार्क कलर नहीं होगा, अगर डार्क कलर चाहिए तो टेबल की जगह आप इसको BG कर देंगे तो ये कुछ नहीं, बल्कि टेबल पे तो बैकग्राउंड आते नहीं है ना, रो कॉलम पे आता होता है। तो यहाँ पे आप टेबल यूज़ करेंगे, ये प्राइमरी आ गया। यहाँ पर मैं डेंजर यूज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी वही 10 9 जितने भी हमारे पास कलर्स हैं बूटस्ट्रैप के, वो सारे के सारे वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, होप सो यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप यहाँ पर टेबल नहीं लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर लाइक ये क्लास नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ से कट करें और मैं लगा देता हूँ इस TR को मैं क्लास देता हूँ और इसमें आके लगा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इस वाली रो को जो है ये वाला कलर दे देगा। नीचे वाली रो को मैं क्लास दे के मैं लिख दूंगा यहाँ पर टेबल हाइफन इन्फो। सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें इसका कलर ये कर दिया उसने। अलग अलग सेल को आप क्लासेस दे लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर लें। यहाँ पर क्लास देता हूँ यहाँ पे, और टेबल हाइफन डार्क। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ये देखें। अब देखें उसमें ऑटोमेटिकली CSS हुआ है हर चीज़। मैंने डार्क किया है, जैसे ही उसने टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली वाइट कर दिया, नहीं तो ये हमें खुद से करना पड़ता। तो सारा कुछ उसने बना के दे दिया। यहाँ पर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से अलग अलग क्लासेस भी यूज़ कर सकते हो।
इन केस अगर आपने अलग अलग क्लासेस नहीं यूज़ करनी है तो ये भी कुछ बनी बनाई क्लासेस देता है आपको। तो ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, आप लगा के टेस्ट कर लीजिएगा, बताने के लिए सब कुछ बताया था। टेबल, और टेबल को मैं फिलहाल ऐसे ही सेव करके दिखाता हूँ। देखें ये बाकी ओरिजिनल वापस आ गया है। अब इसमें एक और क्लास ऐड करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। अब स्ट्रिप का आपको पता है क्या काम करती है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि एक रो जो है उसमें आपका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ होगा, एक वाइट होगी। एक रो बैकग्राउंड के साथ आती है, एक रो जो है विदाउट बैकग्राउंड के साथ आती है। ये स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है ना रो पट्टी की टाइप जो होती है, ये वो पट्टीज बना रही है एक किस्म की। ठीक है, अगर आपने कॉलम्स को करना है तो हाइफन यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स। ठीक है, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखें अब एक कॉलम जो है आपका वाइट है, एक डार्क है, एक वाइट है, एक डार्क है, तो सेम एज वही चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, इन केस अगर आपको टेबल डार्क चाहिए तो यहाँ पे लिखें टेबल डार्क, सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें टेबल डार्क हो गया। टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वाइट कर दिया उसने, बड़ी मज़े की चीज़ बनाई है उसने। वैसे रोज़ चाहिए तो इसको आप कॉलम्स को उड़ा देंगे, सेव करके रिफ्रेश करें, देखिए रोज़ वाला कॉलम आ गया आपके पास। तो जो भी आपने यूज़ करना हो इजीली यहाँ पे जस्ट आपने क्लासेस देनी है और यूज़ करना है काम को। ओके, तो यहाँ पर हम एक और क्लास लगा के देख देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने टेबल डार्क लिखा था, सेम एज अगर मैं सक्सेस लिखूँ तो होप सो काम चल जाए, कुछ और डिफरेंट डिज़ाइन बना के देगा। यस, इट्स वर्किंग। सो टेबल सक्सेस पे ये आ रहा है। अगर टेबल प्राइमरी लगा के देखें तो ये देखें और कलर आ रहा है। ये देखें कि स्ट्रिप्ड के साथ और कलर आ रहा है। अगर स्ट्रिप को हटा देता हूँ तो स्ट्रिप के बगैर ये वाला कलर आ रहा है। देखें बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। तो सारे के सारे कलर्स को आप स्ट्रिप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बगैर स्ट्रिप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको कॉलम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइफन कॉलम्स लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखें, ये देखें कॉलम्स में भी जो है आपका कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इसके बाद एक और क्लास आ जाती है, मैं इसको स्ट्रिप में ही रहने देता हूँ, आपको कॉलम चाहिए तो वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ओके, इसमें एक और क्लास लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। लगाते हैं हम यहाँ पर टेबल हाइफन होवर। ठीक है, होवर जब हम बनाते होते थे तो उसमें थोड़ा CSS लिखना पड़ता था, इसमें उम्मीद है ये खुद बना के देगा। देखें होवर की क्लास लगाई है। अब मैं जिस रो पे लेके जा रहा हूँ देखें होवर करके दे रहा है, मुझे खुद से कलर बना के दे रहा है। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें जो है अब ये होवर स्ट्रिप्स के साथ था, तो स्ट्रिप के बगैर अगर होवर लगा के देखें, क्लास में रिमूव करके सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें स्ट्रिप के बगैर भी है। तो यहाँ पे देखें बगैर स्ट्रिप के भी हमारे पास जो है काम चल रहा है। ओके, सो मैं स्ट्रिप्स वापसी लगा देता हूँ तो स्ट्रिप के साथ जो है थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी इनमें क्लासेस जो है यूज़ कर सकते हो ईजिली, जो भी आपको यूज़ करनी हो। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है अगर आप स्ट्रिप नहीं लगाना चाह रहे हैं, मैं फ़िलहाल उड़ा रहा हूँ, सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आगे। इन केस अगर आपको किसी रो को एक्टिव करना है, लाइक इस वाली रो को मैं क्लास देता हूँ, हाईलाइट करते होते हैं ना जैसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल हाइफन एक्टिव। जस्ट इसकी एक्टिव की क्लास ऐड करनी है, तो ये देखें इसको हाईलाइट कर दिया उसने, पहले से ही हाईलाइट कर दिया। कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं BG डेंजर लगा के चेक कर लेते हैं, बाकी आप खुद से जो भी चेंज करना कर। नहीं, यहाँ पर ये नहीं आएगा बिकॉज टेबल एक्टिव की लगी हुई है क्लास, तो यहाँ पर ये इसको क्लास नहीं देगा। सो इसमें जो है रो के ऊपर क्लासेस नहीं दे रहा बिकॉज उन्होंने इन क्लासेस पे काम करके सारी सेटिंग्स की हुई हैं, तो यहाँ पर ये क्लास नहीं उठाएगा। हाँ, टेबल एक्टिव क्लास करनी है तो एक्टिव में आपका जो है काम चल रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल में, बस टेबल की जो हैं यही चीज़ें होती हैं, और ये टेबल रिस्पॉन्सिव भी है। आप छोटी स्क्रीन पे लेके जाएंगे देखिए स्ट्रेच होता हुआ फील हो रहा है, बड़ी स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो आपको फुल स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी विड्थ वगैरह कम करनी हो तो आपके पास क्लासेस होती हैं। W25 होता है, तो ये देखिएगा 25% कर दिया। फिर W50 होता है, फिर 75 होता है, फिर 100 होता है। ओके, इसको मैं 25 से 100 पे लेके जाता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये वापसी अपने 100 पे ले आता है। सो हाइट वगैरह भी फिक्स हो जाती होगी, वो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। सो बूटस्ट्रैप की तकरीबन जितनी क्लासेस थी वो हम कवर कर चुके हैं।
अगर इन केस आपको लग रहा हो कि कोई क्लास हम मिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे आप आके लिखेंगे क्लासेस चीट शीट। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको ये बूटस्ट्रैप 5 की चीट शीट जो है दे देगा, इनकी अपनी ही वेबसाइट पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये डिस्प्ले की क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हेडिंग्स की भी क्लासेस डिस्कस कर। उसके बाद जो है यहाँ पर ये पैराग्राफ्स की क्लासेस हैं, हाईलाइट, इनलाइन, ओवरलाइन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्क की, इटैलिक की, ये सारी चीज़ें क्लासेस हो चुकी हैं। इमेज की आज हमने क्लासेस की हैं सारी। ये टेबल आज हमने किया है, ये टेबल की कौन कौन सी क्लासेस किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्म की क्लासेस हैं कुछ, यहाँ पे फॉर्म की कुछ क्लासेस हैं। फॉर्म मैंने अभी इसलिए नहीं करवाया बिकॉज हम फॉर्म कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, साइजिंग वगैरह की, अच्छा ये सारी फॉर्म की ही क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ये सारी बड़ी 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 मज़े मज़े की चीज़ें हैं, ये हमने सारी आगे यूज़ करनी है। सो ये देखें, ये स्ट्रक्चर, ये जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ये उसी में सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये कंप्लीट चीट शीट है। क्लासेस इसमें जो है पढ़ने वाली या समझने वाली हैं, वो क्लासेस हमारे पास यहाँ पर टेबल तक ही हैं, जितनी है यहाँ से लेके शुरू तक, ये बस यही क्लासेस है जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। सो आज जो है इसकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। असाइनमेंट बता देता हूँ आप लोगों को। असाइनमेंट आप लोगों ने कम से कम 10 या 5 टेबल बनाने, जितने ये रोज़ कॉलम के साथ मैंने बनाया इतने ही बनाना है, और हर टेबल का कलर चेंज होगा, हर टेबल का जो है स्ट्रक्चर चेंज होगा, लाइक डाटा चेंज होगा, और उसमें जो है आप कलर वगैरह चेंज कर लीजिएगा, बस प्रैक्टिस के लिए। 5 बना लें, 10 बना लें, जितना आपसे बन जाए। बस यही असाइनमेंट है आज के लेक्चर की, और इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह इसके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।